आमद खेड़ा के श्री रामाचार्य सारे जीवन गाय के गोबर की जौ का सेवन किया। विश्व में आचार्य ने गायत्री परिवार पैदा कर दिया। विदेश में उनकी मौत हुई। मरने से पहले कहा हमारे पार्थिव शरीर को ले चलिए आमद खेड़ा, मैं वहां 10 मिनट के लिए आ जाऊंगा। हेलीकॉप्टर से उनकी लाश आई, हेलीकॉप्टर से उतार के रखी, उठ के बैठे, अपनी पत्नी को, पुत्रों को, परिवार को, वहां के सारे लोगों को धर्म का उपदेश किया और सबसे कहा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्मलीन हो गए। जो इसलिए बताए अगर दूसरा अन्य इसको दूंगी जाके बदन में तेज ना बढ़े, मेरे प्यार की चोरी करेगी। रानी कहने लगी है ना हमें जो काफी है, ठीक है मैं बनी रहूंगी। नील का लहंगा गजी की साड़ी ओढ़ के हाथ में बांस लो हटा पाएगी, सो ये डोला में से छम 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 करते भाई आंगन में आएगी। राजा के आंखों में आंसू देखे बोली रो रहे, मर तो नहीं गई, रो रहे। इतनी प्यारी थी तो मैं बाप के दरबार में दूल्हा बन के चौंक गई। अब मेरी कसम खाओ तो मैं नकटी से सपने में बात और ठगनी से बात करी हमें नहीं कह सको, ये तो अपना खून तुम आओ एक एक। राजा बोले गोरी में उससे कभी बात नहीं करूंगा। भाइयों नील का लहंगा, गजी की साड़ी, टूटो सो खटोला पच्ची से रह जाए, दिन भर काग उड़ाती हैं, शाम को जौ की रोटी नमक से खाती। देखिए पहले की औरतें, पहले की नारियां ऐसी पति की खुशी के लिए मौत को भी गले का हार बना लेते थे। अब आजकल ये पढ़ी लिखी कैसे जानते हैं? देखा नहीं, पति के पैर छूने के लिए कहा हाथ उठाओ, ये क्यों नहीं उठाओ? और कथा सुनाना और जो और बताओ ना, जो साड़ी आज पहन के आए वो कल पहन के ना आए, कल दूसरी पहन के आए। जो साड़ी आज पहन के आए वो कल पहन के नहीं, कल दूसरी पहन के आए। बहनाओ तुम्हारी घर घर में पहले पूजा होती थी, नारी पूजन तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में तुम्हारी पूजा होती थी वहां में देवता वास करते थे। अब आचार तुम्हारा था मशहूर जमाने में, मगर आज नारी का गौरव लग रही आप मिटाने में। पर्दा में तुम जीवन खोती जाती हो, हलवा पूरी खाने पर भी गोबर होती जाती है।
इन आराम को स्वर्ग समझ तुमने खुद को नरक में गिरा दिया। बहनाओ तुम्हारी फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। कुंती जैसी देवी को तुमने कुतिया बना दिया। वो फैशन चली है। और भक्तों, जिस देश की तीन चीजें बदल जाती हैं वो देश खोखला हो जाता है। मेरे भाइयों, कौन सी तीन चीजें? भेष, भाषा और भोजन। हमारे देश से तीनों चीजें बदल गई। पहले हमारे देश को आर्यावर्त देश कहते थे। आर्यावर्त मर्दाना नाम। फिर शकुंतला के बेटा हुआ भरत तो भारत, फिर हुआ हिंदुस्तान, और अब इंडिया। अब इंडिया बताओ, स्त्री लेंगे कि पुल्लिंग लेंगे? ना स्त्री लेंगे ना पुल्लिंग। नहीं तो मेरे भाइयों, याद रखना, भाषा बदल गई। भाइयों, पहले संस्कृति हमारी कुछ और थी। भाषा बदल गई, भेष भी बदल गया और भोजन भी बदल गया। पहले सुबह दूध दही मक्खन खाने को मिलता था। अब चाय सुबह। पहले भेष हमारा अच्छा था, धोती कुर्ता चिकन। अब पैंट, पढ़ो वो पैंट पहने, बिना पढ़े लोग वो पैंट पहने। ध्यान रखिए, विवेकानंद अमेरिका में गए तो अमेरिका वाले भारत की बुराई करने लगे तो विवेकानंद बोले, मूर्खो, तुम्हारे यहाँ की संस्कृति हमारे कुत्तों में है। तुम लोग खड़े होकर पेशाब करते हो, भारत में कुत्ता खड़े होकर पेशाब करता है। क्योंकि हम धोती कुर्ता चिकन पहनते थे। अब पढ़े लिखे बेव पैंट, बिना पढ़े लिखे बेव। और लड़कियां तक पैंट पहन रही हैं, इतने चुस्त पहन रही हैं, उनमें फुच्चटे लग रही हैं, घुटनन फटे। क्या होगा देश का? जिला सीतापुर में हमारी कथा हो रही है। 5 बजे हम गद्दी से उतरे, मास्टर साहब आए, हमसे बैठ गए, बातचीत करते रहे, चले गए। 10 मिनट बाद उनकी लड़की आई, 20-22 साल, बिल्कुल चुस्त पैंट पहने और चुस्त शर्ट, और बोली, स्वामी जी। हमने कहा हमारे डैड यहाँ थे, वो कहाँ चले गए? डैड, हम तुम पहले कहते पिताजी, दादा, अब जो का कहती डैड, डेड बॉडी मरू बहु। अब आज की लड़कियां डैडी कह रही, डैडी। मैंने कहा क्यों लड़की? पिताजी क्यों नहीं कह रही? डैडी क्यों कह रही? कान लगे क्यों? पिताजी को कठिनाई आती है, टकराते ओठ लिपस्टिक छूट जाती है। पिताजी कहते हैं तो ओठ आपस में टकराते, लिपस्टिक काट जाती है, और डैडी कहने से ओठ नहीं टकराते। समझिए लोग, आज की लड़कियां बाप से कहती हैं डैड, यानी मरो बहु। भाइयों, 8 महीने हो गए रानी को, लेकिन मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती है, और जो अपने प्रिया से सच्चा प्यार करती हैं वो जिंदा नहीं रहते। रात के 12 बजे करवटें बदलती हुई सोच रही, जब प्राणनाथ हमें देखने को नहीं मिल रहे तो प्राण हमारे बदन में रुके क्यों हैं? चलो कहीं कुआं में गिर के मर जाए। और भक्तों, ये कुआं में गिरने को चली है
एक कीर्तन बोलो भगवान का बड़ी प्रेम से।